मैं मोहम्मद माजिद, कोर कमेटी मेंबर तेलंगाना आम आदमी पार्टी और हैदराबाद और चेवल्ला पार्लियामेंट्री कन्वेनर। आज हम वक्फ बोर्ड आए, हमारे साथ बोधन कन्वेनर जुनैद और यूथ सेक्रेटरी मोहम्मद जानी, ट्रेजरर अशर, नाम किशोर और किशोर के साथ आज हमारा वक्फ बोर्ड से मुतालबा था कि जो मैरिज निकाह होता है, निकाह के बाद अगर मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी तो काफ़ी चक्करा करना पड़ रहा है। तेलंगाना के बीच हिस्से में हैदराबाद है, करीब 300-400 किलोमीटर तक तेलंगाना है। वहाँ की आवाम यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा वक्फ बोर्ड से और हुकूमत से मुतालबा है, गुजारिश है कि ये जो निकाहनामा जब खाजी निकाह करता है उसी को जिम्मेदारी अगर दे दिए मैरिज सर्टिफिकेट की तो ये आवाम के लिए सहूलत होंगी। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जब हम कंप्लेंट करें तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो है, ऑनलाइन के साथ जब वो सर्टिफिकेट लेना है तो वो जो भी शादीशुदा है, हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई कंपलसरी है। सर्टिफिकेट किसको ज़रूरत पड़ रही है? जो बाहर जाने वालों के लिए होना है। अब नया शादीशुदा जोड़ा अगर बाहर हस्बैंड है तो बेचारी 300-400 किलोमीटर से दूर से औरत यहाँ पर हैदराबाद कैसे आएंगी, किसके साथ आएंगी? अगर प्रेग्नेंट रही तो प्रेग्नेंट लेडी कैसा आएंगी, ये फिक्र नहीं है। बोले तो नहीं, प्रोसीजर है, प्रोसीजर कुछ चेंज कर सकते ना। ये प्रोसीजर को जो है सो खाजी के ज़रिए, अब कैसा भी इसको 500 रुपये ये तो फीस ले रहे हैं ऑनलाइन में। अगर खाजी की जो फीस है उसमें एक 200 रुपये 300 रुपये अगर आप बढ़ा देंगे, बढ़ा दे के डायरेक्ट जैसा निकाहनामा देते वैसा मैरिज सर्टिफिकेट भी अगर खाजी दे दिया तो हो गया ना। हम ये जो है सो मुतालबा रखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो खाजी वो लंबा लफड़ा रहता, ये रहता वो रहता, वो खाजी हमारे को टाइम पे लाके नहीं देता। अगर जब जिसका निकाह हुआ उन्होंने अगर पैसे दे रहे तो उन्होंने खाजी को पूछ के उन्होंने ले लेते। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं, बस आवाम को तकलीफ देना यही है। क्योंकि आवाम इनका नाई गई करी तो ज़रा पॉपुलरिटी, ये पॉपुलरिटी नहीं, जब जैसा दुनिया टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही वैसा आप भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करिए। और बार बार एक ही बात कह रहे हैं, नहीं हमारे माशी हालात कमज़ोर है, हमारे तेलंगाना के। लाजमी है, तेलंगाना के माशी हालात बहुत कमज़ोर है, आपको ही नहीं सारी हिंदुस्तान को मालूम है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई स्टेट में हो रहा है वो है तेलंगाना में। ऐसे RTIs हम डाल चुके हैं, ऐसे प्रूफ्स हैं हमारे कारण जो करप्शन हो रहा है। हम वही कहा कि दिल्ली के माशी हालात अच्छे हैं, पंजाब के माशी हालात अच्छे हो रहे हैं, तेलंगाना के क्यों नहीं हो रहे? तेलंगाना में करप्शन होने की वजह से। और एक हम इमामों की तनख्वाह के बारे में बात करें, इमामों की तनख्वाह वक्त पे नहीं आती। जब असेंबली चलती वो मुशायरे का अड्डा है, वो कैसा भी उनकी तारीफ उनकी तारीफ शायरी अंदाज में होती। लेकिन जब भी कुछ भी इशू उठता उसमें हमेशा, जैसा कि रमज़ान का महीना आता, रमज़ान में इमामों का कंप्लेंट रहता 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई। फिर जो है असेंबली चालू होते, असेंबली में फिर वही मुद्दा उठता 6 महीने से सैलरी नहीं आई। क्यों? ये इमाम और मौज़मों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि हमारे दिल्ली के अंदर ये हर गली गली की मस्जिद को इमाम को 18,000 रुपये और मौज़म को 16,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। यहाँ पर 5,000 10,000 क्या दे रहे हैं? बड़े बांगा देते, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं। 5-5 महीने 6-6 महीने के बाद उनको सैलरी पहुँचती। और एक ये देते कुछ वक्फ बोर्ड के मसाजिद को, लेकिन तमाशा दुनिया का करते। दिल्ली में हर गली की हर मस्जिद को पहली महीना शुरू होते पहली को तनख्वाह गिर जाती है। आज इमामों और मौज़ूमों के साथ, हमारे मजबूर माँ बहनों के साथ जो खेल रहे हैं ये अच्छा नहीं है। आगे इसके और मसाइल बढ़ सकते हैं। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वेनर। आज हमारे कुछ मसाइल के ताल्लुक़ से हज बोर्ड चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई।
और हमने आवाम के कुछ मसाइल उनके सामने रखे, जिनमें से सबसे बड़ा ये मुद्दा है जो मैरिज सर्टिफिकेट का है कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आज ब्रोकरों की वजह से 3-4 हज़ार रुपये का मुतालबा किया जा रहा है, जो ये बहुत ज़्यादा है। हजोज जो है 300-400 किलोमीटर दूर है, तेलंगाना बहुत फैला हुआ है। बोधन, निज़ामाबाद, मंचिरियाल, आदिलाबाद से दूर दूर से आदमी आना वो तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा, एक एक दिन ख़राब हो रहा, आने जाने बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च हो रहा। लोग जो है मैरिज सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से काम की वजह से कई ज़्यादा पैसे ब्रोकरों को देके नुकसान उठा रहे हैं। हमने गुजारिश की है कि जिस तरीके से निकाहनामा की आप बुक देते हैं उसी के साथ साथ आप मैरिज सर्टिफिकेट भी मुहैया करा दे, ताकि वो लोगों को ज़िंदगी में फिर वक्फ बोर्ड को आने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आवाम की सहूलत में इजाफा होता, आवाम का टाइम बचता, ये ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बचते, ये दलालों के पीछे चक्कर काटने का वक्त बचता। मसीहुल्लाह खान साहब चेयरमैन साहब ने उस पर तवज्जो देने का तयक़ुन दिया, आने वाले दिनों में कुछ उस ताल्लुक़ से कुछ हल निकालने की बात की। उसी के साथ साथ हमने और दूसरे मसाइल को भी छेड़ा था, जो हमने कहा कि जो इमामों की तनख्वाह है वो इमामों की तनख्वाह जो वक्त के वक्त हर महीना पाबंदी के साथ आने का नहीं आ रही, 5-6 महीने के बाद में 2 महीने की तनख्वाह डाल रहे या 1 महीने की डाल रहे या नहीं डाल रहे, इस मामले को ना करें कि हर महीना पाबंदी के साथ डालें। उन लोगों को बहुत कम तनख्वाह में वो लोग खिदमत कर रहे हैं आवाम की। उसी के साथ साथ हमने जो जुमा की नमाज़ की टाइमिंग के मामले में भी कहा कि मसीहुल्लाह खान साहब का गुज़िश्ता वीडियो भी आया था कि वक्त पे नमाज़ ठहरा करे जुमा की, मगर उस पर कोई पाबंदी नहीं हो रही। हमने कहा जिन मसाजिद में नहीं हो रही आप उन पर कार्रवाई करें, ताकि आवाम जो ज़िम्मेदार नौकरियां छोड़ के आती है, किसी के घर में बीमार रखे हुए आते हैं, किसी को काम दुकान बंद करके आते हैं, हर एक का अपना अपना मसला है। वक्त पे ठहरा कर देने के लिए उन्होंने अपील तो की थी, मगर उस पर अमलावरी नहीं हो रही है। हमने उस पर भी कार्रवाई करने के लिए मांग की। उसी के साथ साथ कई जगहों पे इमाम के नाम पे कमेटी वाले अपना नाम चढ़ाए हुए हैं। कमेटी वाले वो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट आने का है वो कमेटी वालों के पास रुक जा रही है और इमाम को नहीं मिल रहा है। हम गुजारिश करें कि आप इस पर इंक्वायरी करें, जो एप्लीकेशन आ रहा उनको फौरी उस पर जो है ना कार्रवाई करके इमाम को उनका हक़ दिलाए। हमने इस बात का भी मुतालिबा किया है। मसीहुल्लाह खान साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया और उन्होंने हमें तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह आप भेजिए, जो भी मुनासिब मदद हो सकती है हम करेंगे। मगर हम आवाम से मुतालिबा करते हैं कि आप अपने मसाइल को आवाज़ उठाइए और उसी के साथ साथ हुकूमत तेलंगाना से कह रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तरफ तवज्जो दे। बजट के मामले के अंदर वक्त पे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये मसाइल हल होंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।